हेलो गाइस, कुछ नेटवर्क एरर रहा है उसकी वजह से। हेलो हिशी मिशी, हम डॉक्टर आशीष का वेट कर रहे हैं। कुछ नेटवर्क एरर रहा, पता नहीं क्यों। आशीष तिवारी जी आ गए। आशीष, मैंने आपको। हाँ डॉक्टर साहब, ये क्या हो गया था? पता नहीं सर, नेटवर्क प्रॉब्लम है काफी यहाँ पर। स्पीड नहीं आती है इंटरनेट की। हाँ, लगता है अरे कुछ यार, नेटवर्क मैं इसमें फॉल्ट आ गया था लाइव इसमें। आता हूँ तो मैं साउथ इंडियन टाइप दिखने लगता हूँ, पता नहीं क्यों। कोई फिल्टर यूज करूँगा? ये अजीब सा फिल्टर लगने लगता हूँ। डॉक्टर साहब, मैं विजिबल हूँ आपने भी आपको? देखा होगा। हाँ, आपने भी देखा होगा, मैं साउथ इंडियन दिखने लगता हूँ इस पे आते ही। नहीं, ऐसा नहीं है। वो सबको आप अपने वीडियो के अंदर में अपने आप से ही खराब लगने लगता है। नहीं, खराब नहीं, मतलब मैं यार साउथ इंडियन इतना काला तो नहीं हूँ मैं यार इतना। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं ये ठीक है। है। ऐसा कुछ नहीं है। ये ठीक है। हाँ, इट्स ये गुड। ठीक है। या सही लग रहा है, रुक जाओ देख जी जी जी, लग रहा है। लेता हूँ एक दो कुछ सेकंड। लाइट का ये कुछ इफेक्ट है, कुछ लाइट का इफेक्ट है। ये ठीक है। हाँ, ये ठीक है, इट्स गुड। ये ठीक है क्या? अरे लाइट तो। हाँ जी, अब बताइए डॉक्टर साहब, क्या पूछ रहे थे? अभी आप कुछ बता रहे थे। आ, मैं ये पूछ रहा था कि जो अपना मीडिया का जो इम्पैक्ट है, सोशल अच्छा, मीडिया सोशल प्लेटफॉर्म मीडिया का का। इम्पैक्ट। जी, वही वाला पूछ रहा था कि वो उसका डिप्रेशन में कितना कंट्रीब्यूशन है, कि आजकल लोग ज्यादा डिपेंडेंट हो गए हैं और हर छोटी छोटी चीजों को बहुत ही एक तरीके से ढूंढने की कोशिश करते हैं, खोजने की कोशिश करते हैं। क्यूरियोसिटी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। क्यूरियोसिटी से एंजाइटी बढ़ रही है, और एंजाइटी के कारण लोग डिप्रेस हो रहे हैं कई चीजों में। आपका मानना है ऐसा कि हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप आपका देखो, क्या टेक है इस पे, सोशल वो मीडिया मैंने वाले पे? मैंने आपसे स्टार्टिंग में ही बोला कि जो अर्बन पॉवर्टी वाला सीन जी है कि लड़के को या बचपन, लड़का लड़की जो भी है, उसको स्टार्टिंग जी। से ही आप इतना तनहा महसूस करवा दो कि हम्म। मतलब हम हम सफर तो हैं मगर मंजिलें हैं जुदा जुदा वाली दो लाइनें याद आ रही हैं कि लोग बिल्कुल बिल्कुल। रोड पे चल लोग रोड पे चलने वाले हैं, लेकिन साथी कोई नहीं है। ठीक है, तो उसका जी अकेलापन सोशल मीडिया की तरफ लेके जाता है। और सोशल मीडिया जी। 90% से ऊपर ही गलत चीजें भरी पड़ी हैं। ठीक है, तो अब वो गलत चीजें, जब उसको चारों तरफ गलत चीजें ही दिख रही हैं तो वो गलत चीजें ही सर्च करेगा। और जब गलत चीजें लोग सर्च करेंगे, गलत चीजें देखेंगे, तो उनका साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट वैसा ही पड़ेगा जैसा जैसी चीजें वो देखेंगे। अब आप एक बात बताइए कि सोशल मीडिया पे अभी किसी भी दिन आप खोल के देख लीजिए, अच्छी चीजें तो आपको 1-2% मिलती, वो भी इरिटेटिंग होगी। शुरू से बच्चे ने इस अच्छी चीज को सीखी नहीं है, तो वो अच्छी चीज में इंटरेस्टेड भी नहीं होगा, तो गलत चीजें ही देखेगा, फिर धीरे धीरे वो डिप्रेशन में जाएगा। ठीक है, जैसे एक बिल्कुल। यंगस्टर्स की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बच्चे पॉर्न एडिक्ट होते जा रहे हैं, मतलब अंडर 18 है, पॉर्न एडिक्ट है। जी जी। ठीक है, ये ये बहुत बहुत ही सीरियस सीरियस मुद्दा टॉपिक है। है। और हाँ, ये बहुत सरकार सी, ने, मैं इसमें थोड़ा सा एडअप देना चाहूंगा आपको, हाँ हाँ। कि गवर्नमेंट ने क्या किया था, बैन कर दिया था। मुझे नहीं लगता कि बैन करना इसका कोई सोल्यूशन है, क्योंकि आप जो चीज बैन कर देते हो, लोग उसके बहुत सारे वेज ढूंढ लेते हैं उसको करने के लिए, तोड़ने के लिए उस बैन को, या किसी तरीके से ट्रेस पास करने के लिए उन चीजों को। तो ये आपका क्या टेक है, आप गवर्नमेंट को क्या करना देखो, चाहिए था? और जी, आपको पता है, बैन करने के बाद भी हिंदुस्तान दुनिया में सबसे ज्यादा पॉर्न देखने वाला देश है मेरे हिसाब से तो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये ठीक है, उसी तरीके से है जैसे गुजरात के अंदर में शराब बैन है। लिकर जो है वो बैन है, और लेकिन सबसे ज्यादा कंजम्पशन गुजरात के अंदर में होता है। सबसे ज्यादा कंजप्शन गुजरात के अंदर होता है, तो बैन जी करके आप किसी चीज को रोक नहीं सकते। बैन करने से किसी चीज का कंजप्शन आप या किसी भी चीज को रोका नहीं जा सकता। हाँ, जी अगर अगर आप एक चीज देखिए, बच्चा अगर दिन भर देख रहा है सनी लियोनी को, तो गूगल तो उसे ही करेगा, और उसे गूगल जी। करने के बाद संदीप माहेश्वरी के वीडियोस थोड़ी आएंगे।
ऑब्वियसली बिल्कुल। बात है, वही आएगा। ठीक है। जी। तो फिर बच्चे का ब्रेन कहाँ जा रहा है? बिल्कुल। हम बच्चे को स्टार्टिंग से ही बता रहे हैं कि हमारा आइडल सलमान खान है, हमारी आइडल प्रियंका चोपड़ा है। एपीजे अब्दुल हम्म। कलाम आइडल किसी कोई नहीं बता रहा है। कोई नहीं बता रहा। हाँ, बिल्कुल। लेकिन आप चाह रहे हो कि बच्चा पढ़ के साइंटिस्ट बने, डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, हाँ। अच्छे कॉलेज से हाँ। आईआईटीएन बने। बिल्कुल। तो कैसे बनेगा? बिल्कुल। आपने उसको शुरू से आइडल किसको दिखाया है? और सोशल मीडिया के साथ साथ हमारी मीडिया और उसे क्या बोलते हैं, फिल्म इंडस्ट्री का भी बहुत बड़ा रोल है। आपने देखा होगा जी। कोई जवान हमारे देश का अगर शहीद होता है तो मीडिया में हम्म। एक फ्लैश दिखाया जाता है, उसको हटा दिया जाता है। लेकिन अगर एक हटा टेररिस्ट दिया मारा जाता जाता है। है तो उसके लिए पूरी हम्म। डिबेट करी जाती है, उसको स्टार बना दिया जाता है। क्यों बना टेररिस्ट, जी। क्या मजबूरियां रही हम्म। थी? उसको साले को पूरा दिन दिखाएंगे, हमारे मीडिया जी। वाले पूरा दिन दिखाएंगे। जवान जो शहीद हो गया उसके बिल्कुल। बेचारे को नहीं दिखाएंगे, ना उसकी फैमिली को उसके बेचारे को दिखाएंगे। कोई नहीं दिखाएंगे कि उसके साथ क्या हुआ आगे, और उसके फैमिली को कैसे सपोर्ट मिलेगा या क्या चीज होगा, जिसने अपना पूरा, कहते हैं ना कि न्योछावर कर देना, जिसने कभी अ- सोचा ही नहीं है अभी चीजों अभी करने अभी के लिए। अभी बिल्कुल। अभी एक जवान शहीद हुए थे, शायद आपने नाम भी नहीं सुना हो, अनुज सूद, सुना है? हाँ सर, सुना है मैंने अनुज सूद का, क्योंकि मैं भी थोड़ा सा देखता रहता हूँ कि क्या क्या चीज अच्छा हो अच्छा रही है। अच्छा 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 अच्छा। जी जी। अनुज सूद, ये भैया यहीं के थे, पंचकुला के। जी। उनकी शादी अभी कुछ महीने पहले हुई थी, ठीक हम्म। है। और उनकी शादी अभी कुछ ही दिन पहले हुई थी और वो शहीद हो गए। मेजर रैंक पे थे, जी। कैप्टन थे, मेजर बने थे, अनुज सूद। आप और एक नाइकू करके टेररिस्ट मारा गया था, सुना होगा आपने। हाँ, नाइकू का नाम सुना था। नायकू का नाम इतना इतना बच्चा भी जानता होगा पूरे हिंदुस्तान का, लेकिन अनुज सूद का नाम जी। कोई नहीं जानता। नाम और कोई नहीं जबकि जानता। जबकि आपको एक बात बताऊं, अनुज सूद जी आर्मी में जाने के लिए 13 बार इंटरव्यू दिया उन्हें, 13 टाइम्स फेल हम्म। हुए थे वो आर्मी के इंटरव्यू में। चाहते तो कोई और लाइन भी ज्वाइन कर सकते थे, लेकिन उनके अंदर हम्म। डेडिकेशन लेवल देखो, आर्मी में ही जाना था, देश की कमिटमेंट सेवा लेवल करनी था थी, कि उनको करना ही वही था। जी। करना ही वही था। अगर बिल्कुल। ये चीज दिखाई जाए तो जो लोग डिफेंस से जुड़े हुए हैं, जो लोग डिफेंस में जाना चाहते हैं, देश की सेवा करना चाहते हैं, या किसी दूसरी फील्ड के भी लोग हैं जो पढ़ाई को लेकर कुछ करना चाहते हैं, तो वो वहां से इंस्पायर होंगे। लेकिन हमारे टीवी पे क्या चल रहा है? किसी टेररिस्ट की बायोग्राफी। तो उन चीजों को शुरू से ही बच्चों को ब्रेन में डालना होगा। जैसे रवीश कुमार कहते हैं कि आप जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो न्यूज चैनल देखना छोड़ दो, और खुद एक भेजना छोड़ जर्नलिस्ट दो, है। वो खुद ही। जी। तो आप, हाँ बताइए, आप कुछ पूछना है आपको? और जी डॉक्टर साहब, मैं कुछ वो था कि एक पोएट थे, और एक तरीके हाँ से उन्होंने काफी चीजें लिखी थी। उनका नाम जॉन ग्रीनलीव विटियर था। जो यूएस में हाँ। जब स्लेवरी थी तो उस टाइम पर उन्होंने कुछ लाइनें लिखी थी कि आदमी को कभी भी निराश नहीं होना चाहिए, डोंट क्विट के नाम से उन्होंने एक पोयम लिखी थी। छोटी सी है, हाँ आप हाँ। इजाजत दें मैं तो कुछ लाइनें बिल्कुल सुनाना बिल्कुल चाहूंगा बिल्कुल उसकी, जो बिल्कुल, मुझे सुनाइए सुनाइए। इंस्पायरिंग लगी थी काफी। हाँ हाँ। तो ये कुछ इस तरीके से है कि when the things go wrong as they sometimes will, हम्म as the things go wrong as they sometimes will, when the हम्म road you are trudging seems all uphill, हम्म when the funds are low and the debts are high, and you हम्म। want to smile but you have to sigh, ओ, when all pressing you down a bit, rest if you must, but you don't quit. यस यस, Success is राइट a राइट। failure turned inside out, the silver tint on the clouds of doubt, and you can never tell how close you are, if may be near, when it seems so far. So या, stick to the fight when you are hardest hit. It's when the things go wrong, then you must not quit. ये वाला एक तरीके से होना चाहिए अंदर में, कि क्विट नहीं लेकिन करना है हमें किसी भी सिचुएशन के पर अंदर। ये चीज हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी अगर आप किसी छोटी चीज पे हो, वो चाहे आप स्टूडेंट हो, या फिर एस्पिरेंट वाले स्टूडेंट हो, या फिर स्कॉलर हो, या फिर जिंदगी के किसी भी मुकाम पे हो, पॉलिटिशियन हो, कुछ भी हो। आपको एक चीज तो जी। माननी पड़ेगी कि लोग क्रिटिसाइज करने वाले बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे जी। लोग क्रिटिसाइज करेंगे। क्रिटिसिज्म उसी का होता है जिसके जो कुछ कर रहा होता है। जो कुछ करेगा ही नहीं उसका क्रिटिसिज्म क्या होगा? तो जी। चाहे आप कुछ भी करो, पॉलिटिक्स करोगे तब भी आपका क्रिटिसिज्म होगा। एक दुष्यंत कुमार कवि थे, सुना होगा आपने उनका नाम। जी। जी बिल्कुल बिल्कुल। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के यूनियन लीडर थे, बहुत फेमस। तो जी। जी। उनसे इंदिरा गांधी जी की सरकार थी उस टाइम पे, तो बार बार इनको जेल हो जाती थी इंदिरा गांधी की सरकार में। और फी हम्म। हाइक को लेकर एक आंदोलन था, तो उन्होंने, उनसे मीडिया वाले ने पूछा कि आपको जेल हो जाती है, आप डिमोटिवेट नहीं होते?
तो उन्होंने एक शेर बोला था, मैं सुनाना चाहूंगा, बहुत इंस्पायरिंग शेर जी है। जी, बिल्कुल बिल्कुल, अर्ज तो कीजिए, बिल्कुल। उन्होंने बोला मुझ पे ये तक आरोप लगते हैं कि मैं गे हूं, मुझ पे ये भी आरोप हम्म। लगते हैं कि मैं लड़कियों का शोषण करता हूं, लोग गुंडागर्दी करता हूं, पता नहीं क्या क्या आरोप लगते हैं। ठीक है, जी। लेकिन मैं यही कहना चाहता हूं मीडिया से कि हम आह भी भरते हैं तो हो जाते हैं बदनाम, वो कत्ल भी करते हैं तो किसी को खबर तक नहीं होती। खबर तक तो नहीं होती। तो अगर आप छोटे लेवल पे हो तो डिप्रेस होना बिल्कुल बेकार है। आपको बोला हम्म। जाएगा, हम उस दुनिया में रह रहे हैं जहां पे श्री रामचंद्र को वनवास हो गया, जहां पे जीसस हम्म। क्राइस्ट को फांसी पे चढ़ा दिया गया, सूली पे चढ़ा दिया गया, हम्म। हम्म। सोक्रेटिस को जहर का प्याला पिला दिया गया। तो हम तो आम आदमी हैं, जी। हमारे साथ भी उतनी ही तगड़ी परीक्षाएं होंगी, और परीक्षा लेने वाले भी एक से एक तगड़े हरामी लोग होंगे और पढ़े लिखे अच्छे घर के भी होंगे। लेकिन हम्म। इसका मतलब ये नहीं कि हम डिप्रेशन में आके सुसाइड कर लें, या फिर डिप्रेशन में आके सुसाइड। सुसाइड कर लें। हाँ, सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन। सुसाइड इंसान तब करता है जब उसको लगता है कि हाँ, ये हम लाइफ की लास्ट स्टेज पे हैं और इसके आगे कोई चीज बची नहीं है, और लोग इजी चीज को ढूंढते हैं। हमेशा हम इजीनेस ढूंढते हैं, सिंपल चीजें नहीं जी। ढूंढते, इजी चीज। इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया कि जो सुसाइड करने वाले लोग हैं, वो रस्सी से बांध के 90% रस्सी बांध के सुसाइड क्यों करते हैं? क्योंकि वो एक इजी ऑप्शन है। हम्म। हम्म। चाहे तो कूद के मर सकते हैं या फिर ट्रेन के आगे मर सकते हैं, मरने के लिए तो बहुत कुछ चीजें कर सकते हैं, लेकिन लोग इजी चीजों से मरना पसंद करते हैं, क्योंकि सुसाइड इंसान तभी करता है जब वो इजी चीजें ढूंढना शुरू कर देता है और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, फिर उसको इजी मरना ही लगता है। बिल्कुल आपका क्या सही कह कमेंट रहे हैं रहेगा आप। डॉक्टर साहब इस पे? नहीं, बिल्कुल, आपने जो भी बात कही कि एक इजीएस्ट वे के अंदर में अपने कर लेना, और एक तरीके से आवेश में आ जाना किसी भी हाँ चीज हाँ। के, इतना ज्यादा हावी हो जाना अपने मानसिक जो उनको संताप मिल रहा है उसके अंदर, वो उतना हावी हो जाता है कि वो एक ऐसा वे ढूंढने लगते हैं कि कैसे मैं अपनी जिंदगी समाप्त कर दूं। तो हाँ, ये क्यों बहुत क्यों ही एक तरीके से बहुत ही क्योंकि खराब उनकी सिचुएशन है प्रॉब्लम्स, ये। उनको लगता है कि प्रॉब्लम्स जो है वो इतनी बड़ी हो चुकी है जिसका सॉल्यूशन जी। उस प्रॉब्लम दिखता नहीं है। उन्हें लगता है कि इवन इसमें कई सारे इम्पैक्ट भी हो सकता है उनका हार्मोनल लेवल, सेरोटोनिन कम पड़ रहा हो, नॉरएपिनेफ्रिन कम पड़ रहा हो, या कम फिर पड़ रहा हो कुछ भी। डोपामिन कम पड़ रहा हो, जी। लेकिन उस चीज के बारे में लोग सोचते ही जी। नहीं। इमोशनल सपोर्ट उन्हें मिलता नहीं, जी। और इसका रीजन यही है कि बचपन में हमने अपने बच्चों को डाल दिया क्रेच में, या फिर उसको सर्वेंट हम्म। ने पाला पोसा। अब अगर जी। सर्वेंट के उसमें क्वालिटी आ रही है तो आप सर्वेंट को प्रेशराइज कर रहे हो कि आपका बच्चा हम्म। मेरा बच्चा नौकर की तरीके से बिहेव करने लगा है, वो और तुम्हारा बाप उस नहीं है। बेचारे की गलती भी नहीं है उसके और अंदर में। बेचारे की गलती भी नहीं है, कायदे में देखा जाए तो उसका हाँ। बाप उस समय वो पेरेंट उसका वो सर्वेंट ही है। हाँ, लेकिन बिल्कुल। लेकिन हमें लगता है कि नहीं नहीं, ये उसे क्या बोलते हैं, गलती है नौकर की, नौकर अपनी हैबिट्स हमारे बच्चे के अंदर डाल रहा है। फिर वहां से भी आपने जी। कट जी। किया, क्रैच में डाला, फिर हॉस्टल में डाला, उसको सोसाइटल कुछ मिला ही नहीं। फिर जब उस पर एकदम से सोसाइटी का बर्डन आएगा तो सुसाइड करेगा। इसीलिए लोगों का एक दूसरे से जुड़ा होना जरूरी होता है। जी। जी डॉक्टर साहब, मैं एक मतलब एक क्वेश्चन था जो मेरे मन के अंदर में भी था कि हाँ लोग में जैसे जिंदगी के अंदर में हैं, और हजार तरीके की परेशानियां आती हैं, रोजमर्रा में परेशानियां आती हैं, और एक बहुत बड़े पैमाने के ऊपर में भी कई बार जैसे हेल्थ इश्यूज हो जाते हैं, या फैमिली के अंदर कोई बहुत मेजर इम्पैक्ट हो जाता है कुछ इस तरीके से, और तो उस टाइम पर एक पर्सन जो है वो टूट गया होता है, तो वो क्या हाँ। करता है, उन टूट एस्केपिज्म आपने सुना होगा कि वो चीजों से भागने की कोशिश करता है, उसको हाँ। डॉज ऑफ करता है कि मुझे ये चीजें नहीं करनी, अरे ये आ रहे तो वो उठ के चला जाएगा, वो नहीं सुनेगा, वो अपनी हम्म। धुन में मस्त रहने की कोशिश करेगा, वो अपना टाइम किसी और चीज में स्पेंड करेगा, क्योंकि वो नहीं चाहता कि जो उसके अराउंड जो चीजें चल रही हैं उसके अंदर वो आए, वो एस्केप कर जाता है। लेकिन हम्म। सिचुएशन लास्ट में एक ऐसी आती है कि जब वो एस्केप नहीं कर पाता, जब उसको डिसीजन लेना होता है, और उस टाइम वो कोलैप्स कर जाता है। तो क्या हम्म। ये जो एस्केपिज्म है, ये एक तरीके से सुसाइड का या डिप्रेशन का एक बिहेवियरल मतलब क्या हो सकता है एक तरीके से बिल्कुल हो सकता है, सिचुएशन की ऐसा क्यों है? बिल्कुल हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। सुसाइड वही लोग करते हैं जो चीजों से बचते हैं। जी। और वो क्यों बचते हैं? क्योंकि बचपन से उनको इजी चीजें बताई जाती हैं। मैं हम्म। पूरे सेशन में मैंने जिस वर्ड पे जोर दिया है वो इजी, इजी चीजों में अगर आप पढ़ोगे तो हमेशा आपका ब्रेन नेगेटिविटी की तरफ ही जाएगा, क्योंकि गलत चीजें इजी होती हैं। जी। एक क्वेश्चन पूछा है कि कैसे पहचाने कि डिप्रेशन में जा चुका है इंसान, क्योंकि बहुत से मेडिकल फ्रेटर्निटी में ये स्टेप उठा देते हैं जिन्हें
सबसे ज्यादा जानकारी होती है। देखो जानकारी सबसे ज्यादा सुसाइड साइकेट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट भी कर लेते हैं, ये भी एक ये भी एक मिथ है। हाँ देखिए जानकारी की बात अगर आप कह रहे हो कि हाँ लोगों को पता है कि मैं इसमें जानकारी तो नहीं कहूंगा, हाँ आप ये कह सकते हैं कि उन लोगों को कम जानकारी है, अधजल गगरी छलकत जाए वाला सीन है। उनको बिल्कुल अल्प बिल्कुल। ज्ञान है कि अल्प ज्ञान है। मैं डिप्रेशन में हूं, इसका कोई इलाज नहीं है, अगर इसकी मैंने हम्म, दवाइयां खाई तो मुझे आदत पड़ जाएगी और फिर मैं कभी ठीक हम्म, नहीं होऊंगा, और उससे अच्छा तो है हम्म। मर जाओ। तो लोग सुसाइड कर लेते हैं। ठीक है, वो जी अवेयर है बीमारी के बारे में, लेकिन वो अवेयर नहीं है इलाज के बारे में। जी। उनको पूरी नॉलेज नहीं। अगर इंसान को पूरी नॉलेज है कि डिप्रेशन या एंजाइटी है, साइक्लोथीमिया है, डिस्थाइमिया या कोई भी मेंटल इलनेस है, उसका इलाज पॉसिबल है, इलाज संभव है, हो सकता है और मैं ठीक हो जाऊंगा या ठीक हो जाऊंगी दोबारा से कॉमनली, मैं एक नॉर्मल लाइफ जी सकता हूँ या जी सकती हूँ, तो आप तभी आप डॉक्टर से विजिट करोगे। लेकिन आपको लगता है कि यार बीमारी तो बहुत खतरनाक हो गई, हमने बीमारी के बारे में पढ़ रखा है। आपने अक्सर करके देखा होगा कि जो मेडिकल के ग्रेजुएशन के स्टूडेंट होते हैं वो सुसाइड ज्यादा करते हैं, मास्टर्स वाले नहीं करते। ये देखा होगा आपने। जी जी। इवन किसी भी फील्ड में ग्रेजुएशन के लोग ज्यादा सुसाइड करते हैं, मास्टर्स जी। वाले इतने लोग सुसाइड नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि ग्रेजुएशन वाले ऊपर ऊपर का पढ़ते हैं, उन्हें लगता है कि जैसे मेडिकल स्टूडेंट हैं, जैसे कि इनके नाम से प्रतीत हो रहा है, डॉक्टर ईशी मिशी, इनका कहना है कि मेडिकल वाले, तो जैसे साइकेट्री पढ़ाई जाती है जो हमें मेडिकल में ग्रेजुएशन में पढ़ाई जाती है, वो थोड़ा बेसिक पढ़ाया जाता है कि डिप्रेशन ये होता है, एंजाइटी ये होता है, थोड़ी थोड़ी चीजें बताई जाती है। लेकिन मास्टर्स में क्या होता है, हमें पूरी पूरी किताबें पढ़नी पड़ती हैं, एक एक दो दो किताबें होती हैं, एक एक टॉपिक की। डिप्रेशन की 3 किताबें हैं, उसमें आपको डिप्रेशन के बारे में पढ़ाया जाएगा, तो हमें पता चलता है कि यार डिप्रेशन तो ठीक भी हो सकता है। पहले हमें लगता है कि डिप्रेशन ठीक हो ही नहीं सकता, मतलब नॉर्मल से 2-3 दवाइयां लिखी होती हैं ग्रेजुएशन लेवल पे, और ये सारी नींद की गोली है, इससे ठीक नहीं हुआ, इससे अच्छा है मर जाए। इस वजह से ये रीजन है कि लोग सुसाइड करते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं वो कर लेते हैं डिप्रेशन में आके। हाँ सर बताइए, आप कुछ पूछना है? नहीं सर, मैं एक पूछने वाले की तो बात नहीं है डिप्रेशन में। आप बता रहे हैं बहुत बढ़िया। मुझे एक हम्म। थोड़ा सा ये मतलब एक तरीके से कहते हैं ना, प्रकाश डालने वाली बात, कि मीडिया हाँ का हाँ जो इफेक्ट है, कि हाँ। मीडिया ने क्या किया अभी, जैसे सुशांत की जैसे हम्म डेथ हुई तो उसकी फोटोज जो है वायरल कर दी, एक सनसनी फैलाने के लिए, हम्म सेंसेशनलाइज करने के लिए चीजों को। और वो हम्म अलग अलग टैग लाइन दे रहे हैं। जैसे एक बहुत रिनाउंड, मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, रिनाउंड जो है न्यूज चैनल है, उसने डाला कि कैसे गिरी सुशांत की विकेट, और ये उल्टा सीधा कमेंट्स करना शुरू कर दिया। और अच्छा इस अच्छा। टाइप का मतलब एक लाइन बनाने के लिए, कैची लाइन बनाने के लिए, कि आप किसी के मौत को हाँ जो है हाँ। आप कॉमर्शियलाइज कर रहे हैं, किसी की कि इस पे मेरे को टीआरपी मिल जाए और मैं सबसे पहले मिल जाऊं। तो मुझे लगता है कि मीडिया का जो है ये बहुत ही खराब रोल है, कि वो एक बिल्डिंग का जो उसको करना चाहिए, कंस्ट्रक्टिव काम करना चाहिए, वो उसको ना करके, और ऐसी मतलब जो गंभीर मुद्दे हैं या एक तरीके से जो इमोशनल मुद्दे हैं उनके साथ इमोशन के साथ खेलने की कोशिश करती है। जैसे सुशांत के घर के, उनके पिताजी के पास जाके उनसे पूछ रहे हैं कि आपको कैसा लग रहा है, क्यों हुआ, जो एक आदमी बेसुध है, जिसको जिसका एक बेटा खत्म हो गया है और उसकी मृत्यु हुई है, और वो क्या मतलब जवाब देगा। तो मुझे ये बहुत ही खराब लगा एक तरीके से, कि मीडिया का जो है मतलब एक निम्न स्तर है अपना पत्रकारिता का, वो इस टाइम पर चल रहा है। मीडिया का इस टाइम पे ही नहीं, बहुत समय से निम्न चल रहा है, कई सालों से। बिल्कुल बिल्कुल। मीडिया बिल्कुल। अब केवल अपने टीआरपी पे फोकस कर रहा है। उसे लगता है कि जी। जिस चीज से पैसे आएंगे, जो न्यूज ज्यादा चलेगी, वही न्यूज उनको दिखानी है। एक हम्म। एक मैंने अभी एक मीडिया चैनल है, उसका मैं नाम तो नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन उनका एक थंबनेल देखा, एक न्यूज थी, ठीक है। तो उसमें दो अदाकारा थी, एक अमेरिका में रहती हैं, बहुत फेमस एक्ट्रेस है, एक इंडिया में रहती हैं, बहुत वो भी फेमस कंट्रोवर्शियल एक्ट्रेस है, ठीक है। हम्म। तो बहुत जी। कंट्रोवर्सी में रहती हैं। तो इन दोनों का फोटो लगा हुआ था। तो एक साइड पे लिखा हुआ था अमेरिका की चाटुकार ने बोला ब्लैक लाइव्स मैटर्स, लेकिन हिंदुस्तानी हम्म। हिंदू शेरनी ने बोला कि पाल हाँ। घर में संतों की हत्या हुई, उस पर आवाज उठानी चाहिए, ठीक है। तो मत, और फिर मैंने वो वीडियो ओपन करके देखा ना, तो उसमें उस फॉरेन में जो एक्ट्रेस रहती हैं उनका उनका एक वर्ड था, ना ही जो हम्म। इंडिया में रहती हैं मुंबई में उनका एक वर्ड ये था। बहुत ही खराब बात है लेकिन डॉक्टर साहब, यही सनसनी और इन्हीं सब चीजों के अंदर में
लोगों के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव पड़ रहा है, उनकी मेंटालिटी चेंज हो रही है कि वो अच्छा चीज कंज्यूम ही नहीं कर पाते हैं। आप ये देखिए, लोग भूत विज्ञान हाँ, से एमडी करने की बात कर रहे हैं, भूत एमडी के करने बारे की में बात कर रहे हैं, बिल्कुल। पढ़ने की बात कर हम्म, रहे हैं। अगर ऐसा हो जाता है तो जो साइकेट्रिस्ट है, जो साइकेट्री डिपार्टमेंट है या साइकोलॉजी डिपार्टमेंट है एक मेडिकल साइंस का, जी, ये लोग तो सुसाइड खुद ही कर लेंगे कि मतलब दुनिया खुद कहाँ कर जा रही है। लेंगे, क्योंकि वो कंटेम्प्रेरी है कि वो वही चीज करते हैं कि ऐसा होता नहीं है। हाँ, उनका ये काम ही बहुत यही ही है। जबरदस्त कॉन्ट्रडिक्शन है। हाँ, बिल्कुल। और वो कहेंगे कि भूत होता है, भूत होता है, हेलुसिनेशन। साइकेट्रिस्ट कहेगा इट्स हेलुसिनेशन, वो कहेंगे नहीं, भूत बोल रहा है, जी, भूत की आवाज सुनाई दे रही है। जी, तो अगर जी, ऐसी जी, ऐसी चीजें हमारी सोसाइटी में होगी, तो धीरे धीरे फिर क्या होगा, फिर हम जो पिछले कई सदी पहले हिंदुस्तान था, जो जैसे अंग्रेजों ने लूटा था, बर्बाद हो गया था, उसी जैसे ही उमस रहा है, थोड़ा ऊपर बढ़ रहा है, और ज्यादा बर्बाद हो जाएगा, फिर से वही हो जाएगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन इससे हम बच सकते हैं अपने बच्चों को अवेयर करके। मुझे लगता है कि अवेयर दुनिया करके। में किसी भी चीज से बचने का सोल्यूशन है अवेयरनेस। अगर आप अवेयरनेस को, आज का हमारे सेशन का मकसद भी यही था कि लोग अवेयर हों कि लोग सुसाइड क्यों करते हैं और इनके पीछे इम्पैक्ट क्या है, और इम्पैक्ट क्या होता साइकोलॉजी है? क्या कहती है, सोसाइटी मेडिसिनल इम्पैक्ट क्या क्या होते हैं। जी, जी। और कुछ पूछना चाहेंगे? जी डॉक्टर साहब, बस इसी पे अब समाप्त करते हैं इसे, आज के सेशन को। और चलिए चलिए, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके। आपसे भी बात करके अच्छा लगा। आइए हाँ। कभी आप दिल्ली आइए। बिल्कुल, बिल्कुल, जैसे ही अभी कोरोना का थोड़ा सा ये होता है और गाइडलाइंस नहीं जारी होती हैं, हम वापस बिल्कुल आएंगे और आपसे मिलेंगे। अच्छा, चलते चलते हम सम अप करते हैं थोड़ा कोरोना पे को लेकर। जो लोग आज आज एक आईआरएस ऑफिसर हैं दिल्ली में, उनका कोरोना का जी, जी। टेस्ट हुआ थे, अब तो थे बोलना पड़ेगा, कोरोना का टेस्ट अच्छा, अच्छा। नेगेटिव आया था, उसके बावजूद उन्होंने सुसाइड कर ली। वो कोरोना से इतना ज्यादा फोबिक हो गए थे। अच्छा। हाँ, तो अभी अभी मेरा मानना है कि जो पोस्ट कोविड एरा होगा, इसमें बहुत ज्यादा सुसाइड लोग करेंगे अगर उनके हम्म। वो मेंटल इलनेस को हाँ नहीं डॉक्टर साहब, समझेंगे। ये इसके ऊपर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो अभी मिस हो जाता कि ये हाँ, पोस्ट कोविड एरा जो है। अभी तो पहले तो पोस्ट हो सबसे पहले, कि अभी तो कोविड एरा ही चल रही है, जब पोस्ट होगी हाँ, तो उसके बाद आदमी फाइनेंशियल रूप से टूट चुकेगा या हाँ, टूट हाँ, जाएगा, या मेंटली रूप से तो वो टूटेगा ही, क्योंकि वो घर के अंदर कैद में है और कुछ ऐसा प्रोडक्टिव काम नहीं कर पाया है। तो हाँ, उसके हाँ। बाद वो क्या सिचुएशन रहेगी, भारत के अंदर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और आदमी कैसे निकल सकता है उसके अंदर में से, और कैसे अपने आप को मतलब मैनेज करेगा उस टाइम पे। इसके बारे में देखिए, सर कुछ आप बता सकते हैं सिचुएशन तो। तो ये होने वाली है मेरे हिसाब से, इंसान इंसान से नफरत करने लगा है। होगा तो जी। बाद में, अभी से होने लगा है। भाई बहन के बीच में दूरियां बढ़ गई, मम्मी पापा, बेटा बेटी, पति माँ पत्नी बेटा। में डॉक्टर साहब, मैं एडअप करना चाहूंगा कि 700 नए केसेस ऐसे आए हैं घरेलू हिंसा के। हाँ, 700 केसेस। डोमेस्टिक हाँ, वायलेंस वो भी बढ़ गया एकदम। है। जी, डोमेस्टिक जी। वायलेंस बढ़ रहा है क्योंकि हैबिट है नहीं हमें परिवार के साथ रहने की। जी, गर्लफ्रेंड जी। बॉयफ्रेंड की लड़ाइयां हो रही हैं, ब्रेकअप हो रहे हैं, लेकिन ब्रेकअप करके भी वो दूसरी जगह मूव ऑन नहीं कर सकते। कोरोना में कौन एक्सेप्ट करेगा भाई? फिर सबसे फिर बढ़िया आएगा तो मेंटल सबसे मेंटल प्रेशर। सबसे बढ़िया तो ये रहता है कि लोग अपने माता पिता के और जिनके पास हैं करीबी, इनके साथ अच्छा मतलब व्यवहार रखें, लेकिन वो कनेक्शन ही नहीं डेवलप हुआ। वो उनका कनेक्शन ही कभी नहीं देखो, डेवलप वो हुआ। कनेक्शन बचपन से हाँ, ना फैमिली वालों ने डेवलप डेवलप होता होने है। दिया, ठीक है, हाँ। और ना ही उसे क्या बोलते हैं, सोसाइटी ने डेवलप होने दिया, ना ही बंदे ने खुद से डेवलप किया। क्योंकि हमारी सोसाइटी की जी, कई सारी प्रॉब्लम है। अगर आप मदर फादर के क्लोज हो, तो वो तो आपको बोला जाएगा कि ये लड़की तो मम्मी के पल्लू में रहती है, पापा के पल्लू, पापा के नीचे रहता है, लड़का मम्मी के पल्लू में बिल्कुल, लिपटा रहता है, बिल्कुल, ठीक है। अगर बिल्कुल, आप उनसे बिल्कुल। कनेक्शन नहीं रखते हो, तो आपको बोला हम्म। जाएगा ये तो बड़ा एहसान फरामोश है, जो अपने माँ बाप की नहीं पूछता तो मुझे क्या पूछेगा। म- मुझे क्या पूछेगा। ठीक है। सही है। तो ये दोनों तरीके के जो परसेप्शन हमारी सोसाइटी ने बहुत पहले से बना रखे हैं, अब हमें चेंज हम्म। लाना पड़ेगा, वरना सोसाइटी बहुत तगड़े गटर में गिरने वाली है। लोग मरने वाले हैं, एक दूसरे को जी, मारने वाले हैं, क्राइम बढ़ने वाला है बहुत ज्यादा। मेंटल इलनेस जी, इतनी आएगी, कोई भी किसी को मार देगा, कोई भी किसी को कुछ भी कह देगा, क्योंकि जी, भूख की मारामारी होगी, पेट भरने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं होंगे। जी, मेंटल प्रेशर होगा, फाइनेंशियल प्रेशर होगा, साइकोलॉजिकल प्रेशर होगा, हर तरीके से इंसान प्रेशर कुकर बन चुका होगा। और ऐसा जी। प्रेशर कुकर मैं होगा जिसमें वॉल्व होगी नहीं, तो जी, सीधे जी ब्लास्ट डॉक्टर होगी। साहब, ये आपने ये जो प्रेशर कुकर वाली बात कही है,
इसके ऊपर एक डायलॉग है उसका, थ्री इडियट्स का, और मैं वो चाहूंगा कि मैं बोलूं। उस अच्छा अच्छा डायलॉग अच्छा, में हाँ। ये है कि कोई कोई मशीन नहीं है जो दिमाग के प्रेशर को नाप सके। अगर बनी होती तो पता चल जाता कि आत्महत्या है, आत्महत्या नहीं मर्डर है। आत्महत्या मर्डर है, सही बात है। आत्महत्या नहीं मर्डर है, ये मर्डर, जो है उसमें अपना जो है आमिर थ्री खान बोलता इडियट्स है। का एक बहुत बेहतरीन, हाँ, आमिर हाँ खान बेहतरीन बोलता है डायलॉग है। जी जी जब वो जी, और सुसाइड ये कर मुझे लेता है उसका काफी, दोस्त। जी 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 जी, हाँ, बिल्कुल। लेकिन सुसाइड इज नॉट अ सॉल्यूशन, ये बच्चे को स्टार्टिंग से ही पता होना चाहिए। और ये तभी पता होगा जब आप अपने अपने बच्चे को संस्कार दोगे और खुद से जोड़ के रखोगे। जी अगर अगर आप बचपन से बच्चे को दूर रखोगे और उससे बिल्कुल टच में नहीं रहोगे, तो आप एक्सपेक्ट भी नहीं करिए कि वो बुढ़ापे में आपको वो सहारा देगा। सहारा देगा। फिर वो वृद्धावास में ही आपको हाँ, डाल के आएगा, बिल्कुल। क्योंकि आपने उसको बचपन से अपने साथ रखा ही नहीं। वो टॉलरेट नहीं कर हम्म, पाएगा, ना आप उसको टॉलरेट कर जी पाओगे। क्योंकि जी, जनरेशन गैप नाम की एक चीज होती है, वो हमें एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, और लोग एक्सेप्ट नहीं करनी करते हैं। पड़ेगी, बिल्कुल। सबको अपना जमाना अच्छा लगता है, हमें भी लगता है, हमारे माँ बाप को लगता होगा उनका जमाना, और हमारी बच्चों को हम उनका जमाना लगेगा। जी ये फैक्ट है। चलिए, हम इसी बात के साथ अलविदा अलविदा लेते हैं कि किसी को सुसाइड नहीं करना चाहिए। जी जी, प्रॉब्लम्स पे बिल्कुल। नहीं, और एक पॉजिटिव वे में और मोटिवेटेड वे के अंदर में अपने आप को हाँ, आगे करना चाहिए, और अपने दिमाग को सॉल्यूशन स्टेबल की रखने तरफ की फोकस कोशिश करना करें। चाहिए। और जी, मैं तो कहना चाहूंगा कि रील के हीरो से दूर रहें और रियल हीरोज को फॉलो करें। रियल के हीरो के पास क्लोज में रहें ज्यादा, तब आपको हाँ, सीखने को मिलेगा। रील हीरो से ज्यादा रियल हीरो आपको इंस्पायर करेंगे, मेरा मानना ये है। जी अगर आप थ्री इडियट से जी इंस्पायर हैं तो सोनम वांगचुक को भी देखें, जी, जो बिल्कुल। रियल के वो हैं, जिन पे मूवी बनी है। हम्म, आप ज्यादा इंस्पायर होंगे। अगर आप जी हॉलीडे या फिर उसे क्या बोलते हैं, बहुत सारी जो इसरो की मूवीज बनती हैं उनको देखना चाहते हैं, तो इसरो के साइंटिस्ट के बारे में पढ़ें। पढ़ें, बिल्कुल। आप अंबेडकर को पढ़ें, आप कलाम साहब को पढ़ें। आप ज्यादा मोटिवेटेड रहेंगे। आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ें स्वामी बेसिकली, अगर विवेकानंद को आपको पढ़ें। पढ़ना है तो। लोग हाँ, पढ़ते ही नहीं है। स्वामी विवेकानंद को पढ़ें। मेन मुद्दा तो आप नेहरू जी की किताब पढ़ें, बायोग्राफी पढ़ें, हाँ, नेहरू डिस्कवरी जी को ऑफ पढ़ें। इंडिया पढ़ें, नेहरू रिंग्स जी ऑफ को तो फायर लोग पढ़ें। गाली देते हैं यार। मतलब कितने शर्म की बात है। मुझे लगता है हमारा देश एक दुनिया का एक लौता ऐसा देश है जहाँ का देश के प्रथम प्रथम प्रधानमंत्री और फादर ऑफ देखो नेशन को गालियां गाली पड़ती देते हैं, गालियां हैं। पड़ती हैं, ये बिल्कुल। दुनिया और का ये बहुत पहला ही ऐसा एक देश है। निराशाजनक और एक बहुत ही खीज उत्पन्न करता है कि कैसे समाज में हम जी रहे हैं, कि जहां लोग अपने बड़ों का क्या सम्मान करेंगे, जब हम किसी के सम्मान ही नहीं, हम अपने घर वालों को सम्मान नहीं दे सकते, तो हम कैसे हाँ एक्सपेक्ट करें कि हम किसी आइडल को और उसको सम्मानित करेंगे। लोग एक तरीके से सेल्फिश होते जा रहे हैं, मतलबी होते जा रहे हैं, कि अपने मतलब के हिसाब से चीजों को कैसे मैनेज किया जाए और कैसे मुझे फायदा मिले, कैसे मेरे जो हाँ है लव्ड वंस को फायदा मिले। तो हाँ ये हाँ। सब है, रिश्ते वगैरह ये सब कुछ नहीं रह गया है। और फॉल्स रिलेशनशिप के अंदर रिश्तों लोग, की बात, हाँ रिलेशनशिप की बात है। रिलेशनशिप में लोग अक्सर ये ढूंढते हैं कि वो कैसे खुश रहेगी या खुश रहेगा। जी, अगर खुद खुश कैसे रहेंगे ये ढूंढे तो हम्म, शायद रिश्ता ज्यादा दिनों तक चले। रिश्ता ज्यादा मजबूत रहेगा, ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे दोनों हैं आप। ये चीज ढूंढे कि हमारे हम दोनों खुश कैसे रहेंगे। हम्म, उस इसमें क्या होता है, एक पक्ष उसकी खुशी ढूंढता रहता है और तड़पता रहता है, और अगले वाले को दिखता नहीं है। फिर कुछ दिनों बाद जी रिश्तों में गर्माहट आती है, लड़ाइयां होती हैं, लोग अलग हो जाते हैं। जी, तो अगर आप खुशी एक दूसरे की ढूंढ रहे हो तो दोनों लोग ढूंढो। अगर आप अकेले जी, ढूंढोगे तो रिश्ता नहीं बनेगा, बर्बाद हो जाएगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और एक शेर के साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, ये रिश्तों की हाँ बात जी, चली है बिल्कुल, तो। इरशाद। इरशाद। वसीम बरेलवी का एक शेर है कि इससे पहले कि हम जुदा हो जाएं वसीम, क्यों ना दोस्त बेवफा हो, इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं वसीम, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाएं। वाह वाह वाह, बहुत ही बढ़िया। तो इससे इससे पहले कि हम बेवफा हो जाएं, क्यों ना दोस्त हम जुदा हो जाएं। तो जी, अगर आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं तो उसको विवेकानंद का एक बहुत पुराना कोट है कि रिजेक्ट नेगेटिविटी लाइक अ पॉइजन। लाइक अ पॉइजन। हाँ, तो नेगेटिविटी से दूर रहें और अपनी जिंदगी की दिनचर्या को आगे बढ़ाएं, और ये जी, सुसाइडल वाली खबरें ना सुने, अच्छी खबरें देखें। बिल्कुल। अपने और एक अच्छी तरीके से ये भी है कि आप हमेशा फल की चिंता ना करें, कि आपने अगर कर्म किया है, जैसे कहते हैं ना, कर्मण्य कर्मण्य वाधिकारस्ते माँ वाधिकारस्ते माँ फलेषु, फलेषु कदाचन। माँ फलेषु कदाचन, कि आपने अगर कर्म अच्छे किए हाँ, हैं तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। ये आप बिल्कुल मान मिलेगा, के बिल्कुल। चलिए, वो आपको देर से मिले चाहे जो भी मिले, लेकिन मिलेगा। तो ये उसकी डेस्परेशन मत रखिए उस चीज के लिए।
कि खामखा मुझे हाथों आती ये चीज मिल जाएगी, अरे नहीं मिल रही, अब तो कुछ नहीं हो सकता, अब मुझे लटक जाना चाहिए या कुछ ऐसा कर जाना चाहिए जो खराब करे। बहुत सब चीजों के बारे में सोचना चाहिए और बहुत सोच विचार के आगे की चीजों को प्लान करके और उसी वे के और अंदर में, कभी भी प्रोग्रेसिव अगर वे के कोई अंदर में आगे मेंटल चलना इलनेस चाहिए। किसी को हो रही है, किसी को ऐसा लग रहा है वो डिप्रेशन में है, एंजाइटी में है, तो लोगों से शेयर करने से बिल्कुल ना घबराएं, शेयर किसी से करें। शेयर नहीं कर सकते हैं बिल्कुल। तो आप बिल्कुल। अपने शहर के, जो भी आपके शहर का और साइकेट्रिस्ट हो, उससे मिलें। डॉक्टर साहब इस पे एक लाइन और जोड़ना चाहूंगा कि हिपोक्रेट जो लोग होते हैं ना, इनसे बच के रहें। कि जो मतलब कोई सिचुएशन हो जाती है उसके बाद वो कहते हैं कि हमारी लाइनें सबके लिए खुली हैं 4-5 दिन की, जैसे वो कहते हैं ना कॉल सेंटर में लाइनें खुली होती हैं कि अभी कोई इम्पैक्ट हुआ है 4-5 दिन हमसे बात कर लो, बाद में वही लोग हैं फोन नहीं उठाएंगे फोन नहीं आपका उठाएंगे। और आपको इग्नोर करेंगे और उसके हाँ बाद फिर कोट्स डालेंगे कि जो है ये है वो है फलाना। तो एक तरीके से जो कहते हैं ना कि ये एक खराब मानसिकता है कि उसके बाद हाँ डाल देंगे कि ऐसा नहीं करना चाहिए, ये नहीं कर, वो खुद चीज कर रहे हैं और वो दूसरों को बता रहे हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और वो इनडायरेक्टली वो खुद ही वो चीज कर रहे हैं, हाँ। तो नेगेटिव चीजें। तो इन चीजों ये से बहुत ही बचे। हिपोक्रेसी जो है, वो कहते हैं ना, मोदी जी ने कहा था हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो वही हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। तो ये वही वाली बात है कि अरे हिपोक्रेसी की यार, भी उनकी बहुत तो सी उनकी तो सीमा है। बात ही अलग है, वो तो हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री, कुछ भी बोल प्रधानमंत्री सकते हैं। हैं। जी डॉक्टर साहब, फिर हम जो चल है इस वार्ता को यहीं पर समाप्त करते हैं। चलिए सर, और अच्छा लगा हमें। जी बिल्कुल, हम कोशिश करेंगे कि फिर कभी किसी एक अच्छे टॉपिक के ऊपर हम वापस से डिस्कशन में आए अरे और किसी दिन आप आप ये जो है बताइए कि ये करें। ट्रायल कैसे होता है, वैक्सीन वैक्सीन वगैरह का ट्रायल कैसे होता है, क्योंकि आप तो लेबोरेटरी से जुड़े हुए हैं। जी जी आप। जी बिल्कुल, इसके ऊपर हम आपको बताएंगे डिटेल वे के हाँ, अंदर में बाद जो में। एनिमल ट्रायल और इसके वगैरह ऊपर आप डिस्कस लोग करते करेंगे हैं, कि वायरोलॉजी में क्या क्या होता है। कौन से फेजेस हैं, कि पहले हमको इन विट्रो करना होता है, फिर हम इन विवो मॉडल पे आते हैं, फिर हम नॉन प्राइमेट्स पे जाते हैं, फिर हम प्राइमेट्स पे जाते हैं, नहीं, फिर हम ह्यूमन ट्रायल्स देखो पे जाते ह्यूमन हैं। ट्रायल तक का तो मुझे पता है, लेकिन एनिमल ट्रायल के जो जी जी, स्टार्टिंग बेसिस होते हैं वो सब मेरे को आप किसी दिन एक टाइम हो तो। हाइपोथेसिस के बिल्कुल हम इसके ऊपर हाँ बहुत अच्छी डिस्कशन हाँ। करेंगे कि किस हिसाब से हम ये तो आपका वैक्सीन ट्रायल कैसे मेन होता है। डिपार्टमेंट है, आपका मेन डिपार्टमेंट है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे से इसको डिस्कस करेंगे। और होप सो आप जो है सेफ रहें आप और भी सेफ रहिए कोरोना सर, और के। हमारे जो जी बिल्कुल, सुनने वाले या देखने वाले लोग हैं ये भी सेफ रहें। वो सब सेफ और रहें। और हम डिप्रेशन से बचें, भगवान से डिप्रेशन। भगवान से यही मनाते हैं कि जल्दी से जल्दी ये सब चीजें जो है नॉर्मलाइज हो सके और लोग अपने काम पर जा सके और कुछ प्रोडक्टिव काम कर सके, जिससे वो इन सब चीजों से मेंटल हाँ, डिप्रेशन क्योंकि में इसका मेन रीजन यही है, नहीं कर लोग फ्री सके। हैं। फ्री बिल्कुल हैं लोग, फ्री हैं, डिप्रेस होने के लिए उनके पास टाइम है, इसीलिए तो डिप्रेस बिल्कुल, है। कर्मण्यता आ गई है, लोग काम नहीं करना चाहते हैं, जो हाँ, कहते हैं ना कि अब हम काम वो वाले बैठे हुए हैं लोग खाली। फ्री और हैं इसीलिए डिप्रेशन में जा नेटफ्लिक्स, रहे हैं। हाँ नेटफ्लिक्स देख रहे हैं, अमेजन प्राइम देख रहे हैं, उसके बाद उनको देखने के बाद ये नहीं यार पता चला देखो, अब आगे क्या करना है। दो तीन चैनल हैं, मैं इस चीज के साथ अपनी बात हाँ, को खत्म करना चाहता हूँ। दो तीन चैनल हैं जी 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 जो कि हाईएस्ट व्यूड चैनल हैं हमारे इंडिया के। इनके जी सब्सक्राइबर 18 20 50 20 30 मिलियन है, 18 20 मिलियन है, ठीक है। जी उन जी चैनल्स पे अगर आप जाके देखोगे ना, देसी वर्सेस गंवार, देसी वर्सेस हम्म। हिंदुस्तानी, ठीक है, ऐसी ऐसी वीडियो पड़ी है, और वहां पे मिलियंस व्यूज है, मिलियंस ऑफ व्यूज है, हाँ, मिलियंस ऑफ ठीक है, व्यूज है, हाँ। मिलियंस ऑफ व्यूज बिल्कुल। है। अगर नेटफ्लिक्स पे या फिर उसे क्या बोलते हैं, एमएक्स प्लेयर पे या किसी भी वेब सीरीज पे कोई एजुकेशन का चैनल आता है, उसको कोई नहीं देखेगा। अगर उसी पे कोई नहीं लस्ट देखेगा स्टोरी आती है ना, लस्ट स्टोरी जैसी तो चीजें सब आती हैं, देखेंगे। अरे मैं एक सब बात आपको देखेंगे। बताता हूँ कि पानी पानी गर्म करने का ट्यूटोरियल वीडियो के लाखों व्यूज हैं। आप ये देखिए कि अरे पानी होंगे, गर्म कैसे किया जाता है, उसके ट्यूटोरियल वीडियो के ऊपर लाखों हैं होंगे भाई, व्यूज। होंगे होंगे होंगे, हाँ ऑब्वियस ही बात है। तो कितना लोग फ्री हैं, कितना बेवकूफ बन चुका है, हमारे देश का यूथ बेवकूफ बनता जा रहा है इन सब फालतू की चीजों पे। जी तो जी। इन सब चीज, अगर गवर्नमेंट बैन लगाना चाहती है, इसे कौन पे बैन लगा रही? आप फालतू के जो चैनल्स हैं हाँ, उनको बैन फालतू की करवाओ, या चीजों के ऊपर भी बैन बैन कीजिए, बिल्कुल, जो हाँ, फर्जी ये कंटेंट दे कोई रहे हैं, जिसका कोई औचित्य नहीं है, एंटरटेनमेंट का जिसका कोई तरीका नहीं मतलब होता। नहीं है। आप मीडिया पे हाँ, आकर या कैमरे पे आकर किसी को गाली बक रहे हो, ये एंटरटेनमेंट का तरीका हो सकता है, उससे कोई कोई बिल्कुल खुश कोई, हो रहा हो, लेकिन ये कोई बिल्कुल, वे नहीं होता एंटरटेनमेंट का। ये एक तरीके से आजकल की तो जो मीडिया चैनल्स के ऊपर में जो बहसें आती हैं, वो मुर्गा जैसे लड़ाई होती है ना, कि चिड़िया लड़ा दी, इधर से कोई मुर्गा है, इधर से हाँ, कोई मुर्गा लड़ो, तो जनता उसका को बहुत उत्साहित साइकोलॉजिकल रोमांच आ इम्पैक्ट रहा है क्या कि अरे पड़ेगा बच्चे पे, बहुत उसका बढ़िया है। साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट क्या बुरा इफेक्ट ही पड़ेगा पड़ेगा। ये? फिर वो कम्युनल राइट्स बहुत में बुरा इन्वॉल्व पड़ेगा। होता है बच्चा, फिर कहते हैं कि हाँ। अरे वो जिहादी हो गया, वो श्री राम बोल के उसने हम्म मर्डर कर दिया, या अल्लाह अकबर बोल के मर्डर हम्म। कर दिया। अरे भाई, तुमने ये अल्लाह और बहुत राम ही को बदनाम कर दिया। संकीर्ण मानसिकता है। जी जी बिल्कुल। दुनिया, हिंदुस्तान में केवल 1-2% लोग ऐसे होंगे
एक ही 2% ऐसा हिंदू मिलेगा जो कुरान पढ़ के इस्लाम को समझे, और एक ही 2% ऐसा मुसलमान मिलेगा जो गीता को पढ़ के हिंदू को समझे। हवा में बातें करते हैं लोग। बिल्कुल। चलिए सर, फिर आपसे विदा चाहेंगे। ठीक है। ठीक है नमस्कार सर। डॉक्टर साहब, फिर आपको नमस्कार डॉक्टर बिल्कुल साहब, अच्छा नमस्कार। लगा सर। नमस्कार, ठीक है। ओके जी, बाय। ओके सर, बाय। ओके।